पास तो आप इन्हीं 3 चैप्टर से हो जाओगे क्योंकि इनका हाई वेटेज है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा मौर्य और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो केवल जूलॉजी पढ़ाती हूँ या फिर बॉटनी भी ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री अचानक से कैसे आ गया। तो बात ये है कि जूलॉजी का जो चैप्टर 1 है या यूनिट 1 कह लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि केमिस्ट्री में पूरा का पूरा चैप्टर ही दे दिया गया है। जैसे कि यूनिट 1 में कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र है, तो केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर ही कार्बोहाइड्रेट्स का है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जूलॉजी के इन टॉपिक्स को केमिस्ट्री से ही कवर कर लेते हैं। अगर हम केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं तो क्योंकि उसमें डिटेल में है, तो जूलॉजी का तो पोर्शन अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा ना। तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री का 3 चैप्टर में अच्छे से वन शॉट में कवर करवा देती हूँ, ताकि ये सारे टॉपिक्स जूलॉजी में आपको ना पढ़ना पड़े। तो बेसिकली आपको ये केमिस्ट्री का मैं 3 वीडियो दूंगी, जिसमें आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स कवर हो जाएगा। और ये 3 टॉपिक्स या फिर ये 3 चैप्टर कह लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज इतना ज्यादा है कि एग्जाम में अगर आपको केवल एग्जाम पास करना है तो ये 3 चैप्टर आपको आराम से पास करवा देंगे। तो इतना ज्यादा वेटेज है, तो इनको हल्के में मत लेना। तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ ही गया है कि मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं केमिस्ट्री का। सबसे पहला यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर है, जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर, और इपीमर्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, और एनोमर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, ये कैसे होता है, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज फीचर्स प्रूफ। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, हैवर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज, कन्वर्जन ऑफ एल्डोजेस टू कीटोजेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लॉवरे दे ब्रुइन वॉन एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट, स्टेपिंग ऑफ किलियानी-फिशर मेथड and stepping down Ruff's and Wolf's method, okay, and of aldoses का, ठीक है, and end group of interchange of aldoses, linkage between monosaccharides, structure of disaccharides, sucroses, maltoses and lactoses। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में, और मैं साथ ही साथ जब पढ़ाऊंगी यूनिट 1 तो आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी बता दूंगी कि इनमें कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिट 2। तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है या फिर यूनिट 2 है, उसमें हम केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इन टर्मिनल अमीनो एसिड बाय DNFB एंड एडमांस मेथड, and C-terminal amino acid by thiohydroentwine and with carboxypeptidase enzyme. Synthesis of simple peptides up to dipeptides, कैसे सिंपल पेप्टाइड से डाइपेप्टाइड्स बनते हैं वो सारी चीजें, बाय एन प्रोटेक्शन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि ये क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, टफ हार्ड, कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है तो हम पढ़ेंगे कैसे। ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं, बस एक बार समझना है चीजों को, ठीक है। तो प्रोटीन डीनेचरेशन, रीनेचरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शंस, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स एंड देयर रोल्स इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 2 में। अब हम देखते हैं यूनिट 3 के टॉपिक्स क्या क्या हैं, जो कि है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन स्ट्रक्चर्स ओनली।
इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे एंड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स लाइक इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल एंड आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, जेनेटिक कोड, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम केमिस्ट्री में जूलॉजी पढ़ रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जूलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो बस यही है इस साल में, यानी इस सेमेस्टर में ये है कि केमिस्ट्री और जूलॉजी के कुछ कुछ यूनिट्स ऐसे मिक्स मैच हुए हैं कि केमिस्ट्री पढ़ो तो लगता है जूलॉजी पढ़ रहे हैं और जूलॉजी पढ़ो तो लगता है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये काफी फनी है। क्या कर सकते हैं हम, हमें तो पढ़ना ही है, चाहे केमिस्ट्री में जूलॉजी दे दे या बॉटनी दे दे। यूनिट 4 है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम पूरा ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे उनका यूज होता है, क्या उनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो बनते हैं, यही सब चीजें हैं। तो कुछ कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली दिया गया है कि वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच क्या थी, एंड ड्रग एक्शन रिसेप्टर थियरी क्या है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस लाइक एनाल्जेसिक एजेंट्स, एंटीपायरेटिक एजेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, क्लोरेमफेनिकोल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल एजेंट्स लाइक सल्फोनामाइड्स, सल्फेनिथेक्साजोल, सल्फाएसिटामाइड, एंटीवायरल एजेंट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स एंड कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स, HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। यूनिट 5 है सॉलिड स्टेट के बारे में, प्रॉपर केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें है definition of space lattice, unit cell, laws of crystallography, laws of constancy of interfacial angles, laws of rationality of indexes, symmetry elements in crystals and law of symmetry, X-ray diffraction by crystals, derivation of Bragg's equation, determination of crystal structure of NaCl, KCl and CsCl, ठीक है। यूनिट 6, तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, लाइक मोनोमर क्या होते हैं, ओलिगोमर, पॉलीमर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल, सिंथेटिक, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेज इन पॉलीमर्स। ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं, ये तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाएगा क्योंकि इसके कुछ कुछ ऐसे जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, टर्म्स, तो ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। लाइक कोहेसिव एनर्जी बताओ क्या होता है, तो बस ये वेरी शॉर्ट में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, एंड डिटर्मिनेशन बाय viscosity, light scattering method, gel permeation chromatography, osmometry and ultracentrifuging, and silicons and phosphagens के बारे में, silicons and phosphagens as example of inorganic polymer, nature of bonding in ट्राइफॉस्फाजीन्स। ये सारी चीजें देखनी है हमें यूनिट 6 में। यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर्स का जो हमने देखा कैसे कैसे पॉलीमर्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, अब उनके काइनेटिक्स और मैकेनिज्म क्या है उन पॉलीमर्स के, वो सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो देखो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स क्या है, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, Ziegler Natta polymerization and vinyl polymerization, condensation or step growth polymerization, polyesters, polyamides, phenol formaldehyde resins, urea formaldehyde resins and epoxy resins and polyurethanes। तो ये सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 7 में। अब हम देख लेते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 है सिंथेटिक डाइज। तो इसमें हमें पढ़ना है कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मेलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, फेनोल्फथैलीन, फ्लोरेसीन एंड एलिजेरिन एंड इंडिगो। ये सारे सिंथेटिक डाइज हैं।
मतलब डाई मतलब होता है कलर, नाम से पता चल रहा है ना। तो इन कलर्स के बारे में कैसे इनका प्रिपरेशन होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस बार का सिलेबस यानी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और यूनिट 1, 2, 3 बिल्कुल अच्छे से वन शॉट वीडियो में हम 3 वीडियो में 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और सबसे पहला वीडियो आएगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।